हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में एक साथ एक ही बार में सारा पैसा लगाना यानी लंप सम इन्वेस्टमेंट सही है या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना सही है? ये सवाल आपके मन में भी कई बार आया होगा। तो आज इस वीडियो में हम आपके इसी डाउट को बिल्कुल दूर कर देंगे और बात करेंगे SIP वर्सेस लंप सम इन्वेस्टमेंट की। मान लीजिए आपको बोनस में एक साथ 1.5 लाख रुपए मिले हैं और आपने ये पूरा का पूरा पैसा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा दिया है, तो ये हुआ लंप सम इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ SIP में आप इसी अमाउंट को तोड़कर हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। Now let me tell you कि म्यूचुअल फंड्स में आप लंप सम इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसी अकाउंट या फोलियो में भी SIP भी शुरू कर सकते हैं, यानी आप लंप सम और SIP दोनों साथ में कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं SIP के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के चलते आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट काफी कम हो जाती है। आपके इन्वेस्टमेंट टेन्योर के दौरान कभी बाजार ऊपर जाएगा तो कभी नीचे, इसलिए डाउन ट्रेंड में उसी SIP अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं और अप ट्रेंड में आपको कम यूनिट्स अलॉट होंगे। इससे लंबे समय में आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ यूनिट्स काफी कम हो जाती है, यानी मार्केट डाउनफॉल में भी आपको फायदा होता है। SIP का दूसरा फायदा है डिसिप्लिन। SIP आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बना देती है। SIP आपके अकाउंट से एक पर्टिकुलर डेट पे ऑटो डेबिट होती है और इससे आप हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट पर आपके अकाउंट में उतना पैसा हो, चाहे आपको दूसरे खर्चे इसके लिए रोकने क्यों ना पड़े। द थर्ड बेनिफिट इज कि आपका रिस्क ऑफ टाइमिंग द मार्केट कम हो जाता है बाय एवरेजिंग आउट, यानी आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है एंड दैट्स वाई लंबे समय में एक तरफ आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाती है और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, जिससे रिटर्न्स काफ़ी बेहतर हो जाते हैं एंड आपका जो रिस्क है वो भी मिनिमाइज हो जाता है। SIP का चौथा फायदा है कि ये बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट है और आप SIP को 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको ये लगे कि आप और फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको वैसे वैसे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहना चाहिए। ये आप SIP की स्टेप अप फैसिलिटी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपीज़ का SIP स्टार्ट किया है एंड एक साल के बाद आप अपना SIP 10% से स्टेप अप करते हैं। दैट मीन्स आपके 1000 की जगह 1100 रुपीज़ की SIP हो जाएगी एंड ज़्यादातर ऐप्स पर आपको ये स्टेप अप का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है व्हेन यू डू अ SIP। चलिए अब बात करते हैं लंप सम इन्वेस्टमेंट की। लंप सम इन्वेस्टमेंट के भी कुछ अपने फ़ायदे हैं। लंप सम इन्वेस्टमेंट में क्योंकि आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, एज ए रिजल्ट अगर मार्केट में उसी टाइम पर अपसाइड आती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में बड़ा अप्रिसिएशन देखने मिलेगा कंपेयर्ड टू द मंथली SIP। लंप सम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए एक आइडियल तरीका है। लंप सम का तरीका तब सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है जब मार्केट गिरा हुआ हो और कुछ अपसाइड के साइंस दिखने लगे। तो अब ये भी देखते हैं कि दोनों में से कौन सा तरीका बेटर है। दोनों ही तरीके मार्केट के डिफरेंट फेसेस में डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं और इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिसमें हमने निफ्टी 50 डेटा के रिटर्न्स के नज़रिए से एनालाइज किया है। यहाँ हम मान रहे हैं कि कुल SIP इन्वेस्टमेंट और लंप सम इन्वेस्टमेंट की जो राशि है वो एकदम बराबर है, इक्वल है। ऐसे में जिसने 10 साल के लिए 31 दिसंबर 2012 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक इन्वेस्ट किया था, उसमें SIP करने वालों को 13.75% और लंप सम करने वाले को 13.24% के रिटर्न्स मिले हैं। 15 साल की बात करें, यानी 31 दिसंबर 2007 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक SIP के जरिए इन्वेस्ट करने वाले को रिटर्न्स मिले करीब 13% के आसपास, लेकिन लंप सम करने वाले को 8.78% तक के रिटर्न्स मिले हैं। जबकि 31 दिसंबर 2002 से लेके 20 इयर्स के लिए यानी 31 दिसंबर 2022 तक इन्वेस्ट करने वालों में SIP वालों को 14% और लमसम वालों को मिला 16.64% के रिटर्न्स।
इस एग्जाम्पल से एकदम साफ हो जाता है कि हमेशा एसआईपी लमसम से ज्यादा रिटर्न्स नहीं देती है। ये भी साफ है कि दोनों में से कौन सा मोड अच्छा है, ये मार्केट कंडीशन, आपके पास पड़े सरप्लस पैसे और वॉलेटिलिटी पर भी निर्भर करता है। Before we end, let's do a quick recap of what we have learned so far. SIP हमेशा लमसम से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देती है, खासकर जब बाजार चढ़ रहा हो तब। SIP सिर्फ 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, लेकिन लमसम का फायदा बड़े इन्वेस्टमेंट में है। SIP में एक फायदा स्टेप अप का जरूर है, मतलब आप अपनी इनकम में बढ़त के अनुसार ऑटोमेटिकली SIP अमाउंट बढ़वा सकते हैं। रेगुलर SIP के साथ एक्स्ट्रा कैश होने पर लमसम इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने चढ़ते बाजार में लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारी राय यही है कि जैसे ही बाजार गिरना शुरू हो तो आप उसी फंड हाउस का किसी शॉर्ट टर्म डेट या इक्विटी फंड का सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ले लें, जिससे आप उस फंड के यूनिट सस्ते में मिलने लगेंगे और धीरे धीरे नुकसान भी सेट ऑफ होगा और फिर पॉजिटिव रिटर्न्स भी आपको मिलने लगेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि लमसम और SIP इन्वेस्टमेंट के बस अलग अलग जरिए हैं। आप अपने कैश फ्लोज और लाइफ गोल्स के अकॉर्डिंग एक या फिर दोनों ऑप्शंस को चुन सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपके SIP वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट के सारे डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और 5 पैसा की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।